लेकिन मुसलमानों को हम सैल्यूट करते हैं। उनके साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन वो अब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वी सैल्यूट टू देम, हम उनको नमन करते हैं और वो एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं मानवता की एक तस्वीर, ख़ास तौर से पंजाब में, किस तरीके से पंजाब के अंदर जो मतलब मानवता की एक तस्वीर सामने ऊपर, वो हमने तब भी देखा था, पंजाब का रूप हमने तब भी देखा था। ये जब 13 महीने किसान आंदोलन चला तब भी एक भाईचारे का रूप देखा था। आज और भी गहन तरीके से एक देखने में आ रहा है। बारिंग ऑल कास्ट क्रीड्स, तमाम भेदभाव को भूल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के किस तरीके से लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। आपने बांध बनाए हैं बैराजेस में, आप जो वो पानी मतलब अनरेगुलेटेड पानी छोड़ दे रहे हैं, जब मर्जी छोड़ दे रहे हैं। आज रेन ज़्यादा हुई है, तो ये बात सही है, लेकिन उनको मैनेजमेंट के लिए तो पहले से ही प्लान रहेगा। लेकिन इस देश में ये हमारे जो सरकार है, ये कोई भी लॉन्ग टर्म जो लोगों को जीवन के दायी पानी हो सकता है, वो पानी को उपयोग करके पूरे देश के अंदर एक पानी की सप्लाई का एक जाल बिछाया जा सकता है, नदियों का जाल बिछाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं हो रहा है। इसके चलते एक तो डिफॉरेस्टेशन, डिसिल्टिंग नहीं, जो रिवर बेड्स को दोहन, वहाँ उनको घेरना, नदी के पाट को सीमित करना, पानी बैराज से छोड़ना, ये तमाम तबाही बन के है। और आप एक बात देखिए, केंद्र सरकार क्या कर रही है, उसको बाकी सब के लिए पैसा है, लेकिन यहाँ पंजाब के लोगों के लिए जो सहायता के लिए जो बाढ़ पीड़ित, जो भूस्खलन के पीड़ित, उनके लिए पैसा नहीं है। और हम देख रहे हैं मानवता की एक तस्वीर, ख़ास तौर से पंजाब में, किस तरीके से पंजाब के अंदर जो मतलब मानवता की एक तस्वीर सामने ऊपर, वो हमने तब भी देखा था, पंजाब का रूप हमने तब भी देखा था। ये जब 13 महीने किसान आंदोलन चला तब भी एक भाईचारे का रूप देखा था। आज और भी गहन तरीके से एक देखने में आ रहा है। बारिंग ऑल कास्ट क्रीड्स, तमाम भेदभाव को भूल के एक दूसरे का हाथ पकड़ के किस तरीके से लोग एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही एनकरेजिंग सिम्टम है। लेकिन ख़ास तौर पर ये भी है कि लोगों में इस सरकार के प्रति गुस्सा भी उबल रहा है कि दिस इज़ डूइंग नथिंग। ये शेम ऑन द पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, वो भी पूरी तरीके से जिस तरीके से करना चाहिए था नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी जनता में रेजिलियंस की पावर है, that come up and it will stand and fight the wrong policies of the central and state government. Thank you. जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता उसमें मुसलमानों ने बड़ा भाईचारा निभाया? भाईचारे की तस्वीर को सिर्फ मुसलमानों तक हम सीमित नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों उन्हें बदनाम किया जाता ना, लेकिन मुसलमानों को हम सैल्यूट करते हैं। उनके साथ जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको चोट पहुंचाई जाती है, लेकिन वो अब जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, वी सैल्यूट टू देम, हम उनको नमन करते हैं और वो एक एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। ये जो बाढ़ या प्राकृतिक आपदा, चाहे वो पंजाब में हो, हरियाणा में हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, ये प्रकृति के साथ खिलवाड़ का एक नतीजा है। क्योंकि आप समझ लीजिए, अगर प्रकृति का अननेचुरल दोहन होगा, देन नेचर रिटेलिएट्स, नेचर का रिटेलिएशन होता है। ये देखिए आज जिस तरीके से इस माने कॉरपोरेट ग्रीड के चलते जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं, हज़ारों हजार पेड़ काटे जा रहे हैं, माइनिंग के लिए अपने मुनाफे की खातिर प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। आप ठीक है, आप नेचर के साथ सामंजस्य बनाते हुए टूरिज्म को डेवलपमेंट का हवाला दिया जाता ना सर। डेवलपमेंट तो ये हो रहा है कि आप कच्चे पहाड़ों के अंदर से टनल बना रहे हो, सुरंग बना रहे हो, वो फ्रिजाइल हैं। आपका सारी वार्निंग्स ऑफ जो साइंटिस्ट्स की जो वार्निंग है, नेचुरलिस्ट की जो वार्निंग है, इसकी जो वार्निंग है, एक्सपर्ट्स की वार्निंग है, सारी को नज़रअंदाज कर रहे हो और सड़कें खोद रहे हो, पहाड़ों को डायनामाइट से
उड़ा रहे हो आप मतलब वहाँ पानी का स्टोरेज पैदा कर रहे हो, वहाँ आप जो है वो होटल बना रहे हो, पहाड़ों को भी ये गिरा रहे हो, वो जो नेचुरल स्ट्रीम का बहाव होता है वो रुक रहा है, बर्स्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ा खतरनाक बात है। दूसरा आप देखिए इस तरीके से पंजाब का ये जो भूस्खलन है तमाम, तो आपने देखा जिस तरीके से हो रहा है, दिस इज़ मैन मेड डिज़ास्टर बिकॉज ये दिस इज़ नेचर के साथ जब खिलवाड़ करोगे, उसका एक्सप्लॉइट करोगे आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाके, तब वो अपना रिटेलिएट करेगी। ये पंजाब में आप देखिए किस तरीके से आप जो है वो नदियों के रेत का खनन हो, वो वहाँ पर कॉलोनाइजेशन हो, वो वहाँ की मतलब जो रिवर बेड्स हैं, अरे उनको अगर आप उस तरीके से दोहन करोगे, उसका अगर सीमित करोगे और डिसिल्टाइजेशन नहीं होगा, डिसिल्टिंग नहीं होगा, तो क्या होगा? ओवरफ्लो करेगा और आपको कोई मैनेजमेंट नहीं है। तो क्या बड़ी समस्या ये भी है कि जो नदियों को सीमित कर दिया गया है, उनके दायरे सीमित कर दिए हैं, लगातार उनको कम किया जा रहा है, क्या ये भी एक बड़ा कारण? नदियों के दायरे सीमित कर दिए गए हैं। अरे यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है। आप देखिए ये जो जिस तरीके से फसलों का चक्र होना चाहिए, वहाँ पानी ज़मीन में जा नहीं रहा है। भारत का मुखिया ये कहे कि हमें गर्व है आरएसएस के 100 साल इतिहास पर, वो आरएसएस जो देश के संविधान को नहीं सम्मान करती, उसके पहले सरसंघचालक ने देश के संविधान को नकारा था, पैरों तले कुचला था। 50 साल तक आरएसएस के केंद्र में झंडा नहीं फहराया गया, तिरंगा का अपमान किया, कहा देश का झंडा भगवा होना चाहिए। संविधान विरोधियों का जब गर्व के साथ नाम लेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है, भावना के खिलाफ है, उसकी रूह के खिलाफ है। तो जाहिर है अब तो संविधान को खतरा सन्निकट है। जब मुखिया देश का ये कहने लगे कि ऐसे लोग जो संविधान को नहीं मानते आए हैं, जो फांसीवादी व्यवस्था को मानते हैं, जहाँ चुनाव नहीं होता उनके संगठन में, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नकारते हैं, उन पर जब गर्व करेगा भारत का मुखिया जो लोकतांत्रिक व्यवस्था से शुरू कराया है। दूसरी बात, जब देश की सामुदायिक संस्था चुनाव आयुक्त जनता के सवालों का जवाब नहीं देगा, नैरेटिव बनाएगा, झूठ बोलेगा, मिसलीड करेगा, तो जाहिर है इससे बड़ा संकट क्या हो सकता है? तो देश के सामने संविधान को मिटाने वालों के हाथ में सत्ता आ गई है, तो देश को जगाना पड़ेगा, संविधान के प्रेमियों को खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए बीबीए बनाया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाया जाएगा, देश के घर घर जाकर जनता को जगाया जाएगा कि बगैर संविधान की देश की कल्पना नहीं है। मनुस्मृति से देश नहीं चल सकता, गुरुवाणी से देश नहीं चल सकता, ये देश कुरान से नहीं चल सकता। ये देश चल सकता है तो बाबा साहब के दिए हुए संविधान से चल सकता है, और संविधान पर किसी किस्म का हमला देश के भविष्य पर हमला है। इसलिए बीबी है, इसलिए धरना है, इसलिए जागरूकता का अभियान है। सर, एसआईआर को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे और चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसको लेकर के क्या? चुनाव आयोग ने बगले झांकी है, ये है जस्ट बीटन अबाउट बुश, उसने जवाब नहीं दिया सीधे। चुनाव आयुक्त ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। चुनाव आयुक्त ऐसा लगता है कि देश के सामने निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव व्यवस्था से भाग रहा है। तो ऐसे में जो बात की जा रही है, तमाम लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो है महाभियोग लाना चाहिए विपक्ष को, क्या आप भी मानते हैं? हम मानते हैं, और बड़े खुशी की बात है हमारे लिए कि समस्त विपक्षी दलों ने तय किया है कि महाभियोग का वो मूव करेंगे, और कल ही निर्णय लिया है उन्होंने। चुनाव प्रणाली जो है वो किस तरफ जा रही है भारत? निष्पक्षता नहीं है। जब चुनाव आयुक्त के नियुक्त करने के लिए एक मंत्री, चीफ जस्टिस और स्वयं प्रधानमंत्री, तो 3 में से 2 हो गए सत्ता दल के, चीफ जस्टिस हट गए, तो चुनाव आयुक्त का नियुक्ति ही निष्पक्ष नहीं हो सकती है। ये नियुक्ति की जो व्यवस्था की गई है भाजपा शासन में, ये लोकतंत्र की स्वयं अपने आप में हत्या है।